ये देखिए एक सवाल है, हाई स्कूल का एक सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा कि ऐसे सवाल जो हैं आपके जो है पेपर में आते हैं। तो देखिए आप इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, एक मिनट स्टार्ट करते हैं, हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करना है पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए इसमें करना क्या है कि हम लोग कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो करेंगे कैसे, इसे विरोधाभास से करेंगे। विरोधाभास में क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। किससे लिखे हमने, ये विरोधाभास से हमने लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे क्या लिख सकते हैं, अगर परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को लिख सकते हैं a/b, जहाँ हम लोग क्या लिखेंगे ब्रैकेट में कि जहाँ a और b क्या है, a और b क्या है, एक से अभाज्य संख्या है। क्या है, से अभाज्य संख्या है। क्या है, से अभाज्य संख्या है। ठीक, क्या है कि से अभाज्य संख्या है। a/b क्या है, एक से अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या लिखे थे कि √5 बराबर a/b और a और b क्या है, से अभाज्य संख्या है। ठीक, तो से अभाज्य संख्या आप क्या लिखेंगे कि √5 बराबर a/b। अब इसे क्या करेंगे, देखिए √5 के नीचे क्या करेंगे, एक कर देंगे और इसे करेंगे हम क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b√5 और क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b√5 a हो जाएगा। अब इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। क्या करते हैं, इसको सॉल्व। इसको मान लीजिए क्या कि समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, ये एक पक्ष में क्या है, b√5 है, एक पक्ष में हमारा क्या है, a है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं, ये जो √5 है इसको हटाएंगे। तो √5 को हटाने के लिए हम सीधे से क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि दोनों, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक पक्ष हमारा क्या है, b√5, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दूसरा पक्ष क्या है, a, इसका भी वर्ग कर देंगे। अब देखिए b का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। ठीक, √5 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा। कैसे आएगा, एक मिनट देखते हैं ब्रैकेट में। देखिए √5 और वर्ग मतलब होता है 2 बार √5, तो √5 का √5 के साथ में वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, √25 आ जाएगा। और √25 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। तो b² 5 आ जाएगा ये, और a का वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इस जो है b² 5, इस 5 को हम इस पक्ष में लाएंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b², और यहाँ पे ये क्या है, गुणे में है, b5 के साथ में क्या है, ये मल्टीप्लाई मतलब गुणा में है, तो ये इसके क्या आ जाएगा, बटे में मतलब भाग में आ जाएगा। तो ये स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा। देखिए b² बराबर a²/5 आ जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, हमने एक जो है पर वो पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उस कॉन्सेप्ट में क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि यदि क्या था कि यदि ये मान लीजिए कि a² और बटा इसको 5 को मान लेते हैं p, और उस कॉन्सेप्ट में था कि यदि p, जैसे मान लेता हूँ कि a²/p, तो यदि p a² को विभाजित करेगा, p जो है a² को विभाजित करेगा तो क्या करेगा, a भी p से विभाजित होगा। जैसे देखिए अगर p यदि p a² को विभाजित करेगा, मतलब p यदि a² को क्या करेगा, विभाजित मतलब भाग हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो p भी a को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे p की जगह p की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 a² को विभाजित करेगा तो क्या लिख देंगे सीधे सीधे कि यदि a² 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक,
ये इससे क्या हो जाएगा, यदि ए स्क्वायर, देखिए यदि ए स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है, तो क्या है ए भी जो है ए क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए हम लोग करते हैं क्या, ए 5 से विभाज्य होगा तो 5 को ए से विभाज्य करेंगे। अब ए को अगर मान लीजिए 5 से विभाज्य कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो क्या आएगी, एक नई संख्या हमारी क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। सी कैसे आया इसको देखते हैं। देखिए अगर हमारा यहाँ पे पी की वैल्यू दी है, हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर अपॉन पी, तो पी की वैल्यू हमारी क्या है 5 है और ए की वैल्यू हमारी नहीं पता है। ए की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 5 5 × 25, तो सी की वैल्यू तो हमारी 5 आ जाती। लेकिन अगर पी की वैल्यू 5 दी है और ए की वैल्यू नहीं दी है, तो मान लेंगे 5 को ए से जब भाज्य करेंगे, विभाज्य करेंगे, तो कोई एक हमें संख्या मिलेगी, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी सी हो जाएगी। जब हमें ए की वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, 5 को ए से विभाज्य करेंगे तो सी हमको मिल जाएगा। और इसी को क्या मान लेते हैं, मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हमारा पहला समीकरण ए बन गया, तो इसे बोल लेंगे समीकरण नंबर 2। और यहाँ लिख भी लेंगे ब्रैकेट में क्या, कि सी एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, सी एक पूर्णांक है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने से देखते हैं हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए अपान ए क्या लिखा है, a/5 बराबर सी लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर तिरिया गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, a बराबर 5c आ जाएगा। सॉरी, इसको नहीं मानेंगे समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे हम अपना क्या, समीकरण नंबर 2। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 2 आगे आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं क्या लिखते हैं, कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से अगर समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, तो हमारा समीकरण नंबर क्या है, एक b/5 बराबर a, ये तो हमारा है समीकरण नंबर 1। ये देखिए v/5 बराबर a, तो हम लोगेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 हमारा क्या है, a बराबर 5c है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखेंगे, तो समीकरण तो क्या था हमारा, a बराबर क्या था, समीकरण 2 a बराबर 5c, a बराबर 5c था हमारे, ये समीकरण 2 था। तो समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का मान रखेंगे, तो a की वैल्यू हमारा समीकरण 1 से क्या है, v/5 है, तो हम यहाँ पे a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b/5, और समीकरण हमारा देखिए इधर हमारा 5c हो जाएगा। ठीक, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है, देखिए सेम ही, कि एक पक्ष में तो हमारा 5c लिखा है, लेकिन दूसरे पक्ष में क्या है, b/5 है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए सीधा वही फंडा हम क्या करेंगे, कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो b और √5 का वर्ग करेंगे, फिर क्या है 5c का वर्ग करेंगे, तो b का वर्ग करेंगे तो भाई b स्क्वायर आ जाएगा। √5 का वर्ग करेंगे ना, तो पता है ना 5 आ जाएगा सीधे 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, c का करेंगे तो c स्क्वायर आ जाएगा। अब b स्क्वायर लिख देंगे, इस 5 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 20c स्क्वायर, और ये जाएगा उसके बटे में। ठीक, 5 × 5 5 5 × 25, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 5 को इधर लाएंगे तो b स्क्वायर बटे 5, और क्या आ जाएगा c स्क्वायर आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि यदि 5b स्क्वायर को या b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, तो क्या है, तो b 5 से विभाज्य होगा। ठीक, ये से यहाँ पे हम लोग ने किया था कि यदि क्या था, ये देखिए इसे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 5, तो यदि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ये भी 5 से विभाज्य होगा। सेम उसी तरीके से क्या, कि यदि b स्क्वायर, देखिए यदि 5 b स्क्वायर से विभाज्य है, यदि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। तो अगर b को 5 से हम विभाज्य करेंगे तो कोई एक नई संख्या मिल जाएगी, और वो संख्या इस बार हम मान लेते हैं क्या, d। इसे बोल देते हैं समीकरण नंबर इसे हम बोल देते हैं 3। दो हमारा समीकरण बन ही गया है, हमारा है समीकरण 3। d भी क्या है, d एक पूर्णांक है, लिख देंगे ये क्या है, एक पूर्णांक। देखिए d कैसे आया,
सेम उसी तरीके से हमारी 5 नीचे p है, p की वैल्यू पता है लेकिन b की वैल्यू नहीं पता है, तो अगर हम 5 को b की वैल्यू पता होती तो हमको पता आ जाता कि क्या आएगा। अगर इसलिए b की वैल्यू नहीं पता है तो कुछ भी आएगा वो मान लेते हैं हम क्या d। अब देखिए सीधे सीधे क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तो समीकरण 2 और 3 देखते हैं क्या। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, देखिएगा समीकरण 2 क्या है, a बराबर 5c है, और समीकरण 3 हमारा क्या है भाई, तो समीकरण 3 हमने लिखा है, सॉरी समीकरण 3 यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, क्या कि b बराबर, ये देखिए b इधर हो जाएगा और ये 5 इधर जाएगा तो 5d लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे 5d, और इसे बोल देते हैं समीकरण 3। देखिए इसको बोल देते हैं क्या, समीकरण 3। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है, b बराबर 5d, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से a और b का क्या करेंगे, SCF करने पर, SCF करने पर, और b देखिए अगर a और b का SCF करेंगे तो यहाँ पे b बराबर 5d है और यहाँ पे a बराबर 5c है, तो a और b का SCF करने पर क्या आएगा, a और b का SCF बराबर क्या आएगा, a और b का HCF बराबर 5 आ जाएगा। a और b का SCF करेंगे तो क्या आ जाएगा, a और b का SCF आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, और a और b जो ये और b है ना, ये और b ये क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या है, a और b जो है वो सहअभाज्य संख्या है, a और b जो है वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो आप लोग को पता है कि सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, लेकिन हमारा HCF क्या आया है, 5 आया है, इसलिए लिख सकते हैं क्या कि हमारी परिकल्पना, क्या लिख देंगे, जैसे मान लीजिए, एक मिनट मैं पीछे आ जाता हूँ थोड़ा सा घूम के, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, देखिएगा कि लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना, क्या हमारी परिकल्पना क्या हो जाएगी, गलत हुई। ठीक, लिखेंगे इसलिए, लिख देंगे नीचे कि इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया।